हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। तो भाई आज का जो हमारा ये नियम होने वाला है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये नियम अगर आप लोग के एग्ज़ाम में पूछा जाएगा तब तो ठीक है, लेकिन इस नियम के अलावा आप लोग से न्यूमेरिकल भी इसी पर बेस्ड पूछ लेता है। तो होता क्या है, कई बार लोग केवल यहाँ पर नियम याद करके जाते हैं और पूरा वहाँ पर छाप देते हैं, लेकिन अगर इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल आ जाते हैं तो भैया वो लोग छोड़ जाते हैं। तो आज से आपको इस पर बेस्ड कोई भी न्यूमेरिकल अगर दिख जाए तो उसको छोड़ना नहीं है, क्योंकि आपको इतनी अच्छी तरीके से आज हम इस कोलराउस के नियम को समझा देंगे कि आज के बाद आप लोग कभी भी यूट्यूब पर कोलराउस का नियम सर्च करके कोई भी और वीडियो नहीं देखोगे। तो भाई चलो आज की वीडियो को हम लोग जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो भाई देखो, सबसे पहले यहाँ पर आपको करना क्या है, तरीका भी आप लोग साथ में देखते चलो कि एग्ज़ाम में आप लोग को कैसे करना है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले साइड में हेडिंग डालोगे कोलराउस का नियम, ठीक है, इतना तो बेसिक होता है। इसके बाद आप कैसे लिखोगे, देखो, इस नियम के अनुसार अनंत तनुता पर, अनंत तनुता मतलब कि इन्फेनाइट जो कंसंट्रेशन होगा, मतलब अनंत तनुता पर, अनंत मतलब अनलिमिटेड, तनुता मतलब कंसंट्रेशन, ठीक। अनंत तनुता पर किसी वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता विलयन में उपस्थित धनायनों तथा ऋणायनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। क्या बोला यहाँ पर, किसी वैद्युत अपघट्य। तो भाई वैद्युत अपघट्य क्या होता है, अगर आपने यहाँ पर इसको पकड़ लिया तो समझ लो आप लोग को ये रूल जो है वो अच्छी तरह से याद हो जाएगा। तो वैद्युत अपघट्य हो या फिर कोई भी एलिमेंट हो केमिस्ट्री का, भाई दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। एक होता है प्लस यानी कि धनायन, दूसरा होता है ऋणायन। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर NaCl की, तो यहाँ पर NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड, जिसको हम लोग नमक बोलते हैं, NaCl, तो इसमें भी भाई Na प्लस होता है, Cl हमारा माइनस होता है, ठीक। NaCl को अगर हम लोग हटा लें और यहाँ पर हम लोग बात कर लें KCl की, तो KCl में भी ये K प्लस Cl माइनस रहेगा, ठीक है। ऐसे कई एलिमेंट अगर आप देख लो, KOH देख लो, NaOH देख लो, कोई भी देख लो, तो एक प्लस और एक माइनस होता है, तभी वो दोनों आपस में इंटरकनेक्ट होकर एक नया वैद्युत अपघट्य या फिर कोई भी एलिमेंट का निर्माण करते हैं। कभी ऐसा आप नहीं पाओगे कि दोनों प्लस वाले हों, ठीक है, ऐसा कोई एलिमेंट होता ही नहीं है केमिस्ट्री में। तो अब आज से यहाँ से आपको क्या करना है, लिखा हुआ है अनंत अनुता पर किसी वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता, ठीक है। तो उसी वैद्युत अपघट्य यानी कि जो प्लस और माइनस वाले मिल के जो बना हुआ है एलिमेंट, उसी की जो मोलर चालकता होगी वो धनायनों तथा ऋणायनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होगी। तो मतलब एक आपको प्लस दो भागों में तोड़ना है, एक आपको प्लस में, एक माइनस में। तो चलिए आपको एग्जांपल जो इसके रिएक्शन के थ्रू समझाएंगे, तब आप लोग को और ज़्यादा ये चीज़ क्लियर होगी। तो देखो यहाँ पर एक आप लोग के सामने यहाँ पर ये रिएक्शन दिख रही होगी, ठीक है। इस रिएक्शन को दिखाने का कारण क्या है कि आपको हमने जैसे कि अभी एग्जांपल बताया कि एक प्लस और एक माइनस मिलकर एक एलिमेंट का निर्माण करते हैं। तो वही यहाँ देखो लिखा हुआ है अनंत तनुता पर, ध्यान से देखना है कि किस तभी क्लियर होगा। अनंत तनुता यानी कि देखो इन्फिनाइट लगी हुई है और एक लेमडा लगा हुआ है, ठीक है, मतलब लेमडा के ऊपर इन्फिनाइट का साइन लगा हुआ है। ये m क्या है, ये m है हमारा, ये अनंत तनुता पर बोला गया ना किसी वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता, तो ये m हमारा डिनोट कर रहा है मोलर चालकता को, और वैद्युत अपघट्य है हमारा यहाँ पर NaCl। तो ये लाइन देखो पूरी हुई अनंत तनुता पर, ठीक, किसी वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता, तो ये रही हमारी अनंत तनुता, ठीक, किसी वैद्युत अपघट्य मतलब ये वैद्युत अपघट्य, और ये रही हमारी मोलर चालकता। क्लियर हुआ। तो इसको क्या तोड़ेंगे, बिलियन में तोड़ेंगे, तो इसमें उपस्थित जो धनायन होंगे और ऋणायन होंगे वो मोलर चालकताओं के योग के बराबर होंगे। तो यहाँ पर भी देखो क्या करना है, इसको हमने दो भागों में तोड़ लिया, एक अनंत अनंता पर ऐसे लिख दिया हमने, ठीक है। ये होता है बड़ा लेमडा हमारा, ये फुल बना हुआ है, ये आधा बना हुआ है, इसलिए इसको छोटा लेमडा बोलेंगे। यहाँ पर काम वही है, देखो ऊपर भी इन्फिनाइट लगा हुआ है, यहाँ m भी लगा हुआ है, लेकिन छोटा लेमडा क्यों बोला है, क्योंकि तोड़ दिया हमने यहाँ पर दो भागों में। देखो Na प्लस अलग कर लिया, Cl माइनस अलग कर लिया। तो बस यही रिएक्शन आप लोग को सेम टू सेम ऐसे ही एग्जाम में छाप देनी है, पूरे एग्जामिनर एक भी नंबर आप लोग के काट नहीं पाएगा। तो ये था कोलराउस का नियम हमारा। अब हम लोग देखेंगे इसके अनुप्रयोग। तो देखो यहाँ पर आप लोग को दिख रहा होगा अनुप्रयोग हेडिंग पड़ी हुई है, और एक पहला अनुप्रयोग है इसमें वियोजन की कोटि ज्ञात करना। इसके 3 या 4 अनुप्रयोग होते हैं, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा टफ थे, इसलिए हम आप लोग के लिए बहुत ही सिंपल शब्दों में लेकर के आए हैं, जिसको आप लोग को यहाँ साइड में लिखना है, वियोजन की कोटि ज्ञात करना। ये ऐसा हम लेकर के आए यहाँ पर अनुप्रयोग, ताकि आप लोग को इसके जरिए न्यूमेरिकल भी हम आप लोग को बता सकें कि न्यूमेरिकल किस तरह से पूछा जाएगा और आपको उसकी वैल्यू कैसे ज्ञात करनी है। बताने को तो हम कोई भी 2-3 थ्योरी लिख देते छोटी छोटी, वो आप लोग भी समझ जाते हैं, हाँ अनुप्रयोग हो गए, हमें भी हो रहा था। लेकिन एक संतुष्टि नहीं होती कि आप लोग को हमने सही बताया, सही बताने का जो हमारी संतुष्टि है वो हमको नहीं मिल पाती कि भाई हमने बच्चों को एकदम सही बताया है। तो यहाँ पर हमने जो आप लोगों को बताएंगे, आपको ऐसा बताएंगे कि आपके न्यूमेरिकल में भी वो
यूज़ हो, क्योंकि कोलराउस का नियम पूरा पूरा उठा के थोड़ी ना दे देंगे न्यूमेरिकल में, थोड़े सूत्र होते हैं इस नियम के जो कि आप लोग को क्वेश्चन के थ्रू दिए जाते हैं। तो उसी को देख लो कैसे न्यूमेरिकल पर बनेंगे क्वेश्चन। सबसे पहले वियोजन की कोटि याद करना, तो इसकी देखो क्या लिखोगे डेफिनेशन, किसी सांद्रता पर वैद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता तथा अनंत तनुता पर वैद्युत अपघट्ट की जो मोलर चालकता होगी उसके अनुपात को ही हम लोग बोलते हैं वियोजन की कोटि। समझ में आया? देखो किसी सांद्रता पर वैद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता, ठीक है, वैद्युत अपघट्ट कौन सा जो हमने ऊपर लिया था NaCl, मान लेते हैं एग्जाम्पल के थ्रू, ठीक है, NaCl हमने लिया था तो उसकी जो मोलर चालकता थी वो अनंत तनुता पर वैद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता के अनुपात को ही हम लोग वियोजन की कोटि बोलते हैं। ऐसे नहीं समझ में आएगा जब तक आप लोग अपने सामने प्रूफ नहीं देखेंगे, उसका फॉर्मूला नहीं देखोगे। तो भाई अब आपकी नज़रों के सामने आने जा रहा है वो फॉर्मूला जिसको लगा करके आप न्यूमेरिकल करोगे और उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं। तो देखो इसका फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ पर हमने इसको ब्रैकेट में कर दे रहे हैं, वियोजन की कोटि निकालने का फॉर्मूला ये देखो लिखा हुआ है, ठीक है। तो जो बच्चों ऊपर हमारा ये जो लिखा हुआ है ये है केवल नॉर्मल के कोई भी कंसेंट्रेशन हो उस पर वैद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता, और ये जो नीचे वाला लिखा हुआ है भाई ये है अनंत तनुता पर वियोजन की मोलर चालकता, ठीक है, मतलब वैद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता। तो ये हमें पता कैसे चलेगा, देखो यहाँ पर अगर ध्यान से देखो आप लोग तो यहाँ पर जो हमारा है इन्फानाइट नहीं लगा हुआ है, यहाँ पर C लिखा हुआ है, मतलब कंसेंट्रेशन, कोई भी कंसेंट्रेशन हो सकती है, ठीक है, कोई निश्चित नहीं है। लेकिन नीचे वाले में ध्यान से देखो तो यहाँ पर इन्फानाइट लगा हुआ है, जैसा कि हमारी ये डिफिनेशन भी कह रही है कि किसी सांद्रता पर, मतलब कोई भी सांद्रता हो उस पर वैद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता, मतलब ये ऊपर वाली, और अनंत तनुता पर वैद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता मतलब नीचे वाली, देखो इन्फानाइट लगा हुआ है, इसके रेशियो को ही हम लोग वियोजन की कोटि बोलते हैं। तो आई होप आप लोग को ये फॉर्मूले के माध्यम से पूरा क्लियर हुआ होगा और जो हम समझाना चाह रहे हैं वो आप तक पूरी क्लियर तरह से पहुंच रहा होगा और आप लोग समझ रहे होगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर भाई हमने सूत्र तो बता दिया, लेकिन इस जो लैम्डा CM और लैम्डा इन्फिनाइट M है इसको बोलते क्या है ये तो हमने नहीं बताया। तो देखो क्या होता है, लैम्डा CM जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं किसी सांद्रता पर वैद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता, ठीक है, हालांकि डिफिनेशन में ही छुपा हुआ था ये। उसके बाद नेक्स्ट हमारा नीचे वाला क्या हो जाएगा, जो लैम्डा इन्फिनाइट M है इसको हम लोग भैया बोल देंगे अनंत तरुता पर वैद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता। तो ये बहुत ही सिंपल तरीके से हमने आप लोगों को कोलराउस का नियम समझाने का प्रयास करा है। आई होप आप लोग को भी अच्छी तरह से समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट वगैरह जो हो वो आप लोगों ने ले लिया होगा, ना लिया हो तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिए ताकि आप लोग को ये नोट ना करना पड़े, और बहुत ही जल्दी आप लोग इसको क्या करना है, एक बार इसको आपको घर पर करके ज़रूर देखना है कि आप लोग को समझ में आया कि नहीं। बिना देखे, बिना वीडियो देखे आप दोबारा इसको ना देखिएगा, एक बार पहले खुद करके देखो समझ में आया है कि नहीं। ना समझ में आए तब फिर से एक बार आप लोग इसको देख लीजिएगा, क्योंकि भाई चेक करना भी ज़रूरी है कि हमने जो पढ़ा, अपना जो 8 से 10 मिनट हमने इस वीडियो पे खर्च करे उसका हमें कितना प्रॉफिट हुआ। तो सीधे ये वीडियो वही बंद करो, अपनी कॉपी पेन उठाओ और हेडिंग डालना स्टार्ट करो साइड से, जैसा कि हमने स्टार्टिंग से बताया था कोलराउस का नियम, और जैसा भी है पूरा करना स्टार्ट करो और देखो कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, कितना कर पा रहे हो, कितने % कर पा रहे हो। अगर पूरा कर लेगा तो भाई आप लोगों ने वीडियो बहुत ध्यान से देखा, और आज यकीन मानो आजकल आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। लेकिन हल्का सा भी अगर आप डगमगा रहे हो तो भाई आप लोगों ने थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान नहीं दिया, आपको फिर से एक बार ध्यान देने की ज़रूरत है और इसको अच्छी तरीके से एक बार फिर से पढ़ो। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी और मज़ेदार वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।